Assalamu alaikum dear students. Our subject is science for class 6th and our today's topic is water cycle from your chapter water. तो बच्चों देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया कि हमने पढ़ा था कि वाटर क्या होता है, उसके यूजेस, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. आज हम इसका दूसरा एक सब टॉपिक लेंगे, वो है वाटर साइकिल. जो ये वाटर साइकिल है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी इसे कहा जाता है. इस हाइड्रोलॉजिक साइकिल में क्या होता है, ये जो पानी होता है जो आता है कहाँ से, ओशन से, बहरों से, झीलों से, दरियाओं से एंड प्लांट से, एंड इवन यू कैन टर्न इनटू वाटर वेपर. जो ये पानी आता है कहाँ से, ओशन से, बहरों से, लेक से, रिवर से, तो हम इसे टर्न कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं इनटू वाटर वेपर्स में. ये तब्दील होता है. ये जो वाटर वेपर होता है फिर क्या होता है, कंडेंसेस इनटू मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म क्लाउड्स. यही जो वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं फिर तो किन में होता है, मिलियंस ऑफ टाइनी मीन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वाटर पानी के जो कतरे होते हैं तो यही बनाते हैं किन्हें, बादलों को. क्लाउड्स मीन्स बादल. और यही बादल जो क्या होते हैं अपना पानी लूज करते हैं एज रेन और स्नो, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश. जब एक तब्दील होता है क्लाउड्स में तो यही क्लाउड्स फिर क्या अपना वाटर लूज करते हैं एज रेन और स्नो, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, बारिश. अब मैं आपको इस वाटर साइकिल की ये जो डायग्राम है यहाँ पे बनाई हुई है, इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी. यहाँ पे मैं ये वाटर कलेक्शन है, पानी यहाँ पे है. उसके बाद यहाँ पे मैंने सन दिखाया हुआ है जिससे ये पानी हीट अप होता है, गर्म होता है, जिसकी वजह से ऑन हीटिंग से क्या होता है, ये जो वाटर होता है चेंज इनटू वाटर वेपर्स में तब्दील होता है. उसके बाद क्या होता है, फिर कंडेंसेशन. आफ्टर इवापोरेशन के बाद क्या हो जाती है, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जहां पे जो ये वाटर वेपर्स होते हैं हवा में चेंज होते हैं इनटू लिक्विड वाटर में. आप यहाँ पे देखते हैं क्लाउड्स बनाए हुए हैं, कैसे ये कंडेंसेशन यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, उसके थ्रू ये जो वाटर वेपर हवा में है कैसे चेंज होता है इनटू लिक्विड वाटर में, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश के थ्रू फिर ये गिरता है. जैसे मैंने कहा कि ये जो वाटर वेपर्स होते हैं कंडेंस करते हैं इनटू मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म क्लाउड्स, यहाँ पे बनाता है ये कंडेंसेशन. उसके बाद ये क्लाउड्स लूज अपना वाटर करते हैं एज रेन और स्नो. फिर क्या ये जो लूज वाटर अपना कहते हैं जब बारिश होती है या स्नो होती है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगी. ये जो सन होता है विच डिराइव्स द वाटर साइकिल हीट्स वाटर इन ओशंस. जो ये सन होता है सूरज की गर्मी से क्या होता है, ये जो पानी होता है ओशंस और समंदरों में जो होता है तो ये हीट होता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पानी इवापोरेट करते हैं एज वाटर वेपर इनटू एयर, हवा में चले जाते हैं. जब ये पानी गर्म हो जाता है उसके भाप बन जाता है तो ये हवा में होता है, चढ़ता है. व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जितना जितना ये वाटर वेपर्स ऊपर चढ़ते हैं इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो ये ठंडा हो स्टार्ट करता है, ठंडा होना. जितना ऊपर राइज होता है उतना ये ठंडा होता है, कूल हो जाता है. द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. तो यही जो वाटर वेपर्स होते हैं ये कंडेंस करते हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. तो आपका वाटर साइकिल क्लियर होता है. और इसके अलावा भी आप लोगों ने ये देखा होगा बच्चों कि आपने कभी कभी सड़कों पे देखा होगा जब बारिश होती है तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये पानी गायब हो जाता है. और जब हम कपड़े धोते हैं तो हम सुखाने के लिए बाहर रखते हैं धूप में, तो क्या हो जाता है, ये खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, गीले कपड़े सूख जाते हैं. कहाँ ये जो पानी होता है ये कहाँ गायब हो जाता है, डिसअपीयर कहाँ हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हीट होता है, मैंने पहले भी कहा ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू वेपर्स. ये जो पानी जैसे कि सड़कों पे बारिश होती है तो थोड़ी सी धूप निकलती है तो ये हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी गर्म होके चेंज होता है इनटू वेपर में, टर्न होता है इनटू वेपर्स में. तो अब आपकी बुक पे जो दूसरा है एक टॉपिक, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, कैसे पानी जाया होता है, प्लांट्स के थ्रू भी पानी लॉस होता है. ये आप लोगों को पता है कि प्लांट्स को भी, जैसे हम लोगों के लिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वाटर प्लांट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स नीड वाटर टू
ग्रो। बढ़ने प्लांट्स को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। ये जो प्लांट्स होते हैं यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन। प्लांट्स अपना ग़िज़ा कैसे बनाते हैं? इसी वाटर के थ्रू, एंड रिटेन सम ऑफ इट, और जो बाकी पानी रहता है ये अपने दूसरे पार्ट्स में देते हैं। ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट इस पानी का रहता है ये रिलीज होता है बाय द प्लांट्स इनटू द एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू? ये वाटर वेपर, ये जो होता है, ये जो पानी रह जाता है रिलीज होता है बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जहां पे प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर करते हैं, जज़ब करते हैं पानी को थ्रू देयर रूट से, अपनी जड़ों से, एंड देन गिव ऑफ वाटर थ्रू पोर्स। और जो यही पानी है ये किसको देते हैं? अपना वापस, एंड देन गिव ऑफ वाटर, वापस देते हैं वाटर थ्रू देयर वाटर पोर्स इन देयर लीव्स। अपने पत्तों में उनके जो पत्ते होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स के जो पत्ते होते हैं, लीव्स उनमें कुछ पोर्स होते हैं, उनके थ्रू ये पानी हमें वापस मिलता है। तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं एंटर्स द एयर, वाटर वेपर कहाँ चले जाते हैं? हवा में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन मैंने आपको ये डेफिनेशंस पहले बताई है कि इवापोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। तो इसी के थ्रू, ये इसी प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर एंटर इनटू एयर में चले जाते हैं। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या ये हमेशा के लिए चले जाते हैं? नो, क्योंकि हम इसको वापस ला सकते हैं। वी गेट इट बैक अगेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज।